राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ। तो गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए। हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। कहाँ बच्चे आपके? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली। और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आप कम गुस्सा किया करो। अच्छा रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते। तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए, पहले नहीं खाए? नहीं। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं। हाँ। रख दिया। रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। चलो अच्छा, आप खुश रहना। लेकिन राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मैंने आपकी जब से कथा सुनी मेरे मुझे काफी परिवर्तन हो गया है। अच्छा। मगर मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसी डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खा लो। हैं? मैंने दूर से दिखाया, खाना खा लो, प्यार से दे रहा था, खाना चाहिए इनको, खाया नहीं। हाँ नहीं, चलो नहीं खाया। हाँ। तो फिर आप लड़ गए? नहीं, लड़ाई नहीं की, गुस्सा हो गया था थोड़ा। तो गुस्सा क्यों होगा? अब वो गुस्सा देखो 22 साल तक चली। कोई प्यार से कोई चीज दे रहा है तो थोड़ा तो एक्सेप्ट। हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है तो आप भी गुस्सा ना होते? थोड़ा बहुत होता हूँ, ज्यादा नहीं होता। फिर बोलने लगता हूँ तो थोड़ा बहुत कासो नहीं होती रहती, जैसा ज्यादा नहीं लड़ेगा। चलो अब बताओ प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि मैंने पहले ज्ञान ले रखा आशुतोष महाराज से। ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि मन ही मन में सांसों पे ध्यान लगाना है, और आप बताते हैं कि जाप करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई हमने तो रामचरितमानस पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़े, उसमें सब यही लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग है ये, इसमें कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, इसलिए कीर्तन आधार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु ने क्या कीर्तन किया? कीर्तन किया ना। हनुमान जी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं ना। नारद जी क्या करते हैं? वो भी कीर्तन ही कर। बीड़ा लिए क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। जब इन लोगों ने कीर्तन करके प्रभु को अपने निकट कर लिया तो हम भी कीर्तन के बल से निकट कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन वो ध्यान सही है, पर उस ध्यान में चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आशुतोष महाराज बताते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं, आंख बंद करके केवल। भाई भगवान, अच्छा ये बताओ, पानी का कोई स्वरूप होता है? पर पानी बर्फ बनता है तो स्वरूप होता है कि नहीं? ईश्वर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो ब्रह्म है। लेकिन वही जब भक्तों को प्रेम करने के लिए प्रकट होता है तो वही साकार रूप लेता है, रामकृष्ण बनता है। जैसे पानी तो निराकार है, पर पानी बर्फ बन गया तो आकार हुआ कि नहीं बर्फ का? तो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी, दोनों है। अब आप एक कहो नहीं जी हम एक को मान, एक देखो आपके 2 पांव हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, इसी प्रकार ईश्वर के 2 रूप है, एक साकार रूप, एक निराकार। एक निराकार है, कोई आकार ही नहीं। मुझे मेरा मन में जाप करने में ज्यादा। अच्छा निराकार का मतलब एक ये नहीं होता कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट हों, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट हों उसे क्या बोलते हैं? निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ना हो, निराकार का मतलब है जिससे सब प्रकट हुए। तो मुझे क्या करना चाहिए?
क्या करना जाप चाहिए? करूं या वैसे जो बताया उन्होंने सांसों पे बिल्कुल, ध्यान श्रीमन नारायण जपो, भगवान इसी नाम में मेरा जपो, मन लगता है। इसी से नाम जप जरूरी लगाना? तो है। अब मैं दोबारा आपसे ज्ञान ले सकता हूँ? ज्ञान तो आप ले ही सकते हैं चलते फिरते। देखो, शिक्षा तो किसी से भी कहीं भी मिल जाए अच्छी तो ले लो। नहीं, बताते हैं कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, नहीं तो दोबारा गुरु ज्ञान बना लिए हैं तो बदलने की जरूरत मेरा नहीं है। परिवर्तन आपसे ज्यादा हुआ, आपका सत्संग सुनता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो आपका डिसीजन है, लेकिन जब गुरु बना लिए हैं जरूरत नहीं है, आप तो श्रीमन नारायण ऐड कर दीजिए उसी में बस। राधे राधे गुरु। श्रीमन नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। जी, जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ मैया। अपने बच्चे को मेरे बच्चे को भी लेके आई हूँ। हमारे जेठ जी भी आए हैं और हमारे हस्बैंड भी आए हैं। जी। मैंने अपने बच्चे की शादी अभी 5 साल पहले करी है। बच्चे की शादी घर वाली है ना छोड़ के चली गई। बेटे की शादी आपने की और बहू छोड़ के चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? अपने माँ के घर। माँ के घर? तो माँ के घर तो चली जाती है फिर आ जाती है, इसमें क्या है? वो धोखा दे के। धोखा? कैसा धोखा दे दिया? गंदगी में मुंह मार के दूसरे का बच्चा ले आई। बच्चे का तो ठुकरा दिया उसने, गंदगी में मुंह मार के ले आई। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तो शादी जब हुई, शादी के बाद ये सब हुआ कि शादी के पहले ही से था? पहले से पता नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में शादी कर गई। तो आपने लड़की वालों को पहले कभी जाना समझा नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं पता था। नहीं पता था। इसलिए देखो, पानी पियो छान के और शादी करो जान के। शादी कहीं भी शादी नहीं करनी चाहिए, पहले भी मैं ये बात कई बार समझा चुका हूं। लेकिन उस टाइम जिन लड़की को आपके परिवार में कभी कोई किसी को जानता हो, जिस लड़की को हमने बचपन से पलते बढ़ते देखा हो, पहले के लोग ना क्या करते थे, शादी किसी जान पहचान के लोगों के साथ करते। उससे क्या होता था, लड़की देखी सुनी होती थी, वर्षों से देखा सुना होता था, जाना पहचाना हो, उसका स्वभाव से परिचित होता था व्यक्ति, है ना, सब ऐसे। अब आजकल ना एक अलग नए शहर की लड़की, नए शहर का लड़का, कल तक कोई किसी को जानता नहीं, आज आए, पता नहीं लड़की तुम्हें लूटने आई है, ठगने आई है कि बदनाम करने आई है, सारा पैसा लेके कोर्ट केस कर देती है, जाओ जेल। कितना हो रहा है आजकल। आजकल कुछ लड़कियों का तो ये धंधा है, शादी की, रात भर में सारा जेवर उठाया, सब गया, केस कर दिया, दहेज का केस लगा दिया, आप अंदर, वो कल फिर फंसा के दूसरे से करेगी, फिर तीसरे से करेगी, चौथे से करेगी। आजकल धंधा, हर चीज का आजकल धंधा चल रहा है। अब इसलिए शादी विवाह वहां करो जिस लड़की को आप जानते हो, जिस लड़के को आप जानते हो, आपके दोस्त का लड़का हो, आपके फ्रेंड का लड़का हो, फ्रेंड की लड़की हो, गांव क्षेत्र की लड़की हो, शहर सोसाइटी की लड़की हो, जिसको 10 लोग ये कहें कि हाँ भाई ये लड़की को हम जानते हैं, बढ़िया है। जिसको 10 लोग ये कहें, एक की मोहर नहीं, 10 लोगों की मोहर लगाओ। जब 10 लोग कहें कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हाँ ये लड़का अच्छा है, तब विवाह करना चाहिए। तो उस टाइम माहौल ऐसा हो गया, समझ नहीं पाई आदमी। अब उसी का परिणाम है ये, अब उसी का भोगना पड़ेगा आपको। समझ नहीं थी, बच्चे को भी इसलिए लेके कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। ये ऐसी तो कहा जाता है, सबकी बातें कही जा चुकी हैं। बच्चे को भी लेके आई हूँ, बच्चा कुछ बोलना चाहता है। बोले, बात कराओ बच्ची से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? तरुण नाम है। क्या करते हो? मैं मोबाइल स्टोर है मेरा खुद का। शादी कब हुई आपकी? 2019 में। पत्नी कितने दिन रही साथ में? पत्नी सर 3 साल से ही साथ में। 3 वर्ष साथ में थी। तो 3 वर्षों में सब ठीक था? सर सब कुछ ठीक था और लड़ना झगड़ना उसका बरकरार था, बाकी समझ तो में नहीं आ बच्चा रहा था हुआ ऐसा क्यों। उसको, तो बच्चा आपका था? सर महसूस तो ऐसा ही हुआ, बाकी चेक कराने के बाद में नहीं निकला मेरा। अच्छा, चेक कराया आपने? तो आपने पूछा नहीं उससे किसका है ये? उसने बताया, स्वीकार किया उसने किसी और का है? स्वीकार नहीं किया और लड़ झगड़ के बस चली गई मम्मी के। हो सकता है आपका ही हो, उसका दोष ना हो सकता आप लोग झूठा सर हम तो बुला कर रहे रहे हो। हो गुरुजी, हम तो बुला रहे हो उनको कि करवा लो चेक, या फिर जो भी है समाज में बैठ के बात कर लो 4 लोगों में, जो भी करके बड़े हैं बुजुर्ग हैं। तो अब वो नहीं आ रही है? सामने आके बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। 3 साल आपके साथ थी तो बच्चा आपका ही होगा। इतना संदेह करने से भी तो रिश्ते टूटते हैं ना। बिल्कुल अब सही भाई कहा। अब बच्चा हुआ तो कौन चेक कराता है कि हमारा ही है कि किसी और का है? सर गुरुजी बहुत सारी बातें ऐसी निकली, जैसे फोनों पे साल भर तक बात करना और बहुत सारी फोटो साथ में मिलना, फिर जा अच्छा। करके। हाँ, आपने चेक किया, देखा तो शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आप अपनी जगह सही थे, आपने चेक कराया,
वो चेक में फेल पाया गया है, बच्चा आपका नहीं था। यस डीएनए टेस्ट नहीं मैच किया जी। आपका डीएनए उसके डीएनए से मैच नहीं हुआ, नहीं तो डीएनए हुआ। जी। चलो तो फिर अब मानना पड़ेगा कि आपका बच्चा नहीं है वो। अब फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार हैं। नहीं, अब वो आप तो कह रहे हैं बुलाने को तैयार हैं। अगर उसको ऐसा लगता है कि हमारा है तो वापस चेक करवाने को तैयार है। अच्छा वापस फिर से चेक हो सकता है, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। तो शादी अब तो हो गई है, आप क्या चाहते हैं, उसके साथ आगे का जीवन बिताना चाहेंगे या नहीं? नहीं आप नहीं बिताना चाहेंगे, और वो चाहती है आपके साथ जीवन बिताना? चाहती होती तो बात करने तो जरूर आती, हाँ। बात भी करने नहीं आई। तो ना वो चाहती ना आप चाहते? ना उनके परिवार का कोई बात करने आया, ना वो कोई बात करने आई। अच्छा, तो फिर अब क्या आपने रास्ता निकाला? चल रहा है कोर्ट केस। तो तलाक नहीं हुआ अभी तक आपका? नहीं। तो अब आगे क्या चाहते हैं आप? छुटकारा चाहते हैं, फ्री हो जाए बस जल्दी से। फिर फ्री होके फिर क्या करोगे? नए तरीके से वापस शादी करेंगे, फिर शादी करोगे? सोच समझ के करेंगे। आप कैसे करोगे? सोच समझ के। इसलिए बेटा जिंदगी के निर्णय हैं। कितने साल के हो आप? 28 साल का। जीवन के ये निर्णय बहुत सोच समझ के, देखो हर माँ बाप के लिए हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और हर नौजवान दोस्त भाई और बहनों के लिए बोल रहे हैं। विवाह का निर्णय बहुत सोच समझ के। तुम्हारे बाप दादे बहुत समझदार थे, जो पूरी कुंडलियां मिलाते थे, पूरा खानदान देखते थे कि भाई खानदान कैसा है, लड़की का खानदान कैसा है, लड़के का श्रेष्ठ, सब चीजें जरूरी हैं। हमें बहुत पढ़ी लिखी लड़की या बहुत पढ़ा लिखा लड़का नहीं, हमें संस्कारी लोग चाहिए जो परिवार को लेके चलने वाले हों। आज पढ़े लिखे तो बहुत हैं, डिग्रियां बहुत हैं लोगों के पास, पर वो रिश्तों को निभाना नहीं जानते। ऐसे लोगों को के साथ जीवन नहीं गुजरता ना, कि हम पढ़ाई का एटीट्यूड लिए बैठे, जी हम तो तुमसे ज्यादा पढ़े हैं। तो क्या करोगे? पति पत्नी के बीच में ये नहीं होता कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूं। आजकल की पति पत्नी में यही बातें चलती हैं, अरे हम तो तुमसे ज्यादा पढ़े हैं, हमारी तो डिग्री ज्यादा है। तो पत्नी क्या चाहती है कि हम ज्यादा पढ़े हैं, तुम हमारे पांव दबाओ। यदि पति पढ़ा है तो वो बोलेगा तुम हमारे पांव दबाओ। मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है। जबकि होना रिश्तों में ये चाहिए। पहले के तुम्हारे अनपढ़ दादा दादी होते थे, वो बुढ़ापे तक बुढ़ा बुढ़ी साथ में रहते थे, उनकी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब बढ़िया चलता था, क्योंकि वो उनके पास डिग्रियां नहीं थी, रियल रिश्तों को निभाना वो जानते थे, रियलिटी थी। आजकल कहते ना, घर पहले कच्चे थे पर रिश्ते पक्के हैं, पक्के थे। आज घर पक्के पक्के हैं पर रिश्ते सबके कच्चे कच्चे हैं। बदलाव तो हुआ है, किसी फील्ड में हम आगे बढ़े हैं तो किसी फील्ड में हम बहुत पीछे चले गए। तो अब गलतियां ना हो, रिश्तों को बहुत, ईश्वर ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं। पत्नी बहुत अच्छी होती है, पति बहुत अच्छा होता है, ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना, गुलाब की तरह होते हैं रिश्ते पति पत्नी के। इन्हें देखा जाए तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर जरा हाथ से यूं मसोल दिया जाए ना तो ये इनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। मतलब पति पत्नी बहुत सुंदर रिश्ता है, पर यदि इनके बीच में जरा सी शक आ गया, संदेह आ गया, जरा एटीट्यूड आ गया, तो ये रिश्ते ना वैसे हो जाते हैं जैसे गुलाब की पंखड़ियों को पकड़ के आपने यूं कर दिया तो उसकी सुंदरता खत्म, जरा रगड़ दिया आपने दोनों उंगलियों से तो सुंदरता खत्म। उसी तरह हमारे पति पत्नी के संबंध गुलाब की तरह होते हैं। इनको सदा खिले हुए रखने के लिए, सदा खुशबू से भरे रहने के लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होता है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना होता है।